हम देखते हैं कि त्रस्तिन ने आखिरकार उस क्राउल बैरियर के अंदर अहोरा को कैद कर दिया था। सभी को यह देख के यकीन नहीं हो रहा था कि त्रस्तिन ने यह कर दिया है। इसके बाद त्रस्तिन कोड़ा और ग्यूरा को मारने के लिए उन दोनों के पास पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्योगा त्रस्तिन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी त्रस्तिन को समझाता है और कहता है, लॉर्ड त्रस्तिन, मैं समझता हूं कि आप नहीं चाहते कि ये सारी मुसीबत फिर से कभी भी आए, लेकिन कोड़ा, आप उसे नहीं मार सकते। वो बाकी इलाइट सयन के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने लड़ाई में हमारा काफी साथ दिया है और वो हमारी तरफ से लड़ा है। इस पे त्रस्तिन कहता है, वैसे भरोसा तो मुझे अब किसी भी सयन पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सयंस की प्रजाति को कुछ नहीं कर रहा हूं। तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए, लेकिन कोई भी लाइट सयन अब जिंदा नहीं बचेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक समय के बाद ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा तबाही नहीं चाहता। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा त्रस्तिन पे अपना हमला करता है, लेकिन त्रस्तिन उसे काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, इलाइट साइंस का कोई भी भविष्य नहीं है, समझे? तुम सबको अंत में मरना ही है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा त्रस्तिन पे अपना सा हमला करता है, लेकिन त्रस्तिन उसे काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी ये बेकार की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रस्तिन अपना एक छोटा सा हमला क्योगा पे करता है। क्योगा उसे रोक नहीं पाता और जख्मी हो जाता है। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, वो क्योगा को मार देंगे। मैं ये नहीं देख सकता। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। वो मेरा दोस्त है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोरोशी त्रस्तिन के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान भी कहता है, गोरोशी बिल्कुल सही है, वो ये नहीं कर सकते। तभी गोहान भी उनके सामने आ जाता है और ये देखकर ब्रोली भी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं गोहान। और ब्रोली भी त्रस्तिन के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये भला तुम सब क्या करने जा रहे हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है तुम किसके सामने खड़े हो। हट जाओ, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है। बेवकूफी मत करो, वहां से हट जाओ। इस पे गोहान कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप भला क्या चाहते हैं कि क्योगा और कोड़ा बेवजह इनके हाथों मारे जाएं? मैं ग्यूरा के बारे में नहीं जानता, लेकिन इन्हें हम नहीं मारने देंगे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो गोहान, तुम ये नहीं कर सकते हो। इस पे त्रस्तिन कहता है, बस करो प्रीस्ट, मैं अब और कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता हूं। लगता है तुम सब एक साथ मरना चाहते हो। इस पे गोरोशी कहता है, आप एक सुप्रीम ओमनी गॉड हैं
आप भला ये गलती कैसे कर सकते हैं? आपको दोषी और निर्दोष में कोई भी फर्क नहीं समझ आता? इस पे त्रस्तिन कहता है, तुम्हें मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है बेवकूफ। मैं ये अच्छे से जानता हूं। मैं जो कर रहा हूं इस मल्टीवर्स के कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर उसके बीच में तुम लोग भी आते हो तो तुम सब भी दोषी हो, समझे? इस पे गोहान कहता है, गोरोशी, बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। ब्रोली, तैयार हो? हमें इनसे लड़ना ही होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी पावर को अप करता है और ब्रोली भी अपनी पावर को अप करता है। वो दोनों एक साथ त्रस्तिन पे अपना हमला करते हैं, लेकिन त्रस्तिन अपनी जगह पे बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे कि उस पर उन दोनों के हमले का कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो। त्रस्तिन हिलता भी नहीं है। ये देख के गोहान काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, हमारा ये हमला करना तो बेकार हो गया। हमें और ताकत लगानी होगी। इस पे त्रस्तिन कहता है, तुम्हारी हर ताकत मेरे सामने बेकार है। इस पे ब्रोली कहता है, गोहान, तुम तैयार हो? तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी पावर लगाकर अपना सबसे पावरफुल हमला त्रस्तिन पे करता है। गोहान भी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और त्रस्तिन पे अपना सबसे खतरनाक हमला करता है। उन दोनों का हमला इस बार काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। ये देख के कोंटारो भी कहता है, क्या ये बेवकूफ है? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता उसे किंग होरा नहीं हरा पाए, तो ये बेवकूफ भला उसे क्या ही हरा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये भला तुम सब क्या बेवकूफी कर रहे हो? इन सब का कोई भी फायदा नहीं है। इन सब से कुछ नहीं होगा। तुम लॉर्ड त्रस्तिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोहान, ब्रोली, क्यों मरना चाहते हो? हट जाओ उनके रास्ते से। तभी हम देखते हैं कि त्रस्तिन कहता है, इन्हें समझाना बंद करो, क्योंकि वैसे भी मैं अब अपना इरादा नहीं बदलने वाला हूं। ये मेरे रास्ते में आ रहे हैं तो मैंने इन्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि त्रस्तिन गोहान के पास अचानक से आ जाता है। गोहान कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि त्रस्तिन गोहान पे एक छोटा सा हमला करता है, जिसे कि गोहान रोक नहीं पाता और बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से त्रस्तिन पे फिर से हमला कर देता है और ब्रोली काफी गुस्से में होता है और वो त्रस्तिन पे अपना सबसे पावरफुल हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि त्रस्तिन ब्रोली के हमले को बच्चों की तरह अवॉइड कर लेता है। वो ब्रोली पे हमला करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी गोरोशी और क्योगा भी अपना हमला त्रस्तिन पे कर देते हैं। लेकिन त्रस्तिन को उन सभी के हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपना एक छोटा सा हमला उन सभी पे करता है और हम देखते हैं उसकी वजह से सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। इस पे कजार कहता है, लॉर्ड गोबामा, हमें क्या करना चाहिए? तभी गोबामा कहता है, हमारा इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इसने किंग अहोरा को वापस से उस क्राउड बैरियर के अंदर कैद कर दिया। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है
और ना ही यहां हम कुछ कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि त्रस्तिन उन सभी की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम सबका अंतिम समय आ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी अचानक से बीच में आ जाता है और उसे ऐसा करता देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यामोशी, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भी इन सब की तरफ पागल हो गए हो? रुक जाओ, ये बेवकूफी है और तुम ये अच्छे से जानते हो। इस पे यामोशी कहता है, मुझे माफ कीजिएगा ग्रैंड प्रीस्ट, मैं ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं। अगर ये समझने को तैयार नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। इस पे त्रस्तिन कहता है, यामोशी, तुम जानते हो ना, तुम सबकी जान से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे यामोशी कहता है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप समझने को तैयार नहीं है तो मैं भी किसी भी बात को नहीं समझना चाहता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि त्रस्तिन यामोशी पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे अचानक से एक और ताकत और शक्ति यामोशी को महसूस होती है। इस पे यामोशी कहता है, क्या ये क्या है? इस पे त्रस्तिन कहता है, क्या ये तो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक तेज रोशनी होती है और हम देखते हैं कि अहोरा उस क्राउल बैरियर को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देख के त्रस्तिन कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? इस पे अहोरा कहता है, तुम्हें क्या लगता है त्रस्तिन, मैं इतने समय से क्या कर रहा था? मैं अब अच्छे से जानता हूं कि उस बैरियर को कैसे तोड़ना है। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये नामुमकिन है। अहोरा ने लॉर्ड त्रस्तिन के क्राउल बैरियर को तोड़ दिया। उसने सुप्रीम गॉड्स के बनाए हुए सबसे ताकतवर बैरियर को भला कैसे तोड़ा? ये तो असंभव है। इस पे गोबामा कहता है, मैं जानता था किंग अहोरा को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। उनके जैसा ताकतवर कोई नहीं है। इस पे कोंटारो कहता है, हमारे किंग का मुकाबला करने लायक कोई नहीं है और आज तुम सब ये बात भली भांति समझ जाओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किंग अहोरा कहता है, मुझे पता है तुम्हें काफी हैरानी हो रही होगी त्रस्तिन, लेकिन मुझे अब तुम्हारा कोई भी बैरियर नहीं कैद कर सकता। इस पे त्रस्तिन कहता है, ठीक है अहोरा, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि शायद इसकी होने की संभावना है, इसलिए मैं इसके लिए भी तैयार हूं। ये कहने के बाद अहोरा कहता है, तो ठीक है त्रस्तिन, इस सृष्टि के विधान का फैसला आज हो जाएगा। या तो तुम रहोगे इस मल्टीवर्स के सुप्रीम ओमनी गॉड, या फिर मैं बनूंगा इस मल्टीवर्स का नया सुप्रीम ओमनी गॉड, किंग अहोरा।